राठौर। भारत एक ऐसा देश जहां हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं। गांव से लेकर महानगर तक हर जगह लोगों की जिंदगी यातायात से जुड़ी हुई है। चाहे रेलवे के जरिए लंबी यात्राएं हो, सड़क मार्ग से सफर हो, ऊंचे आसमान में हवाई यात्रा हो या फिर शांत जल मार्ग से नाव का सफर, भारत की यात्रा प्रणाली अपने आप में अनोखी और अद्भुत है। आज हम जानेंगे भारत की यातायात व्यवस्था के बारे में, इसके विभिन्न साधन, उनका इतिहास और उनका भविष्य। सबसे पहले नंबर पर आते हैं भारत की रेल व्यवस्था। भारतीय रेल सिर्फ एक परिवहन व्यवस्था नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की जीवन रेखा है। सन 1853 में जब पहली ट्रेन मुंबई से थाने के बीच चली थी, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि भारतीय रेल दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक बन जाएगी। भारत में रेलवे का नेटवर्क 68,000 किलोमीटर से भी अधिक फैला हुआ है और हर दिन लगभग 2.5 करोड़ लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की कुल आबादी से भी ज़्यादा है। अलग अलग प्रकार की ट्रेनें भारतीय रेल में शामिल हैं, जैसे मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई जैसी जगहों पर रोजाना लाखों लोगों का सहारा है लोकल ट्रेन। राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत जैसी तेज रफ्तार ट्रेनें भी हैं। पैलेस ऑन व्हील्स, डेक्कन ओडिसी जैसी शाही ट्रेनों में भी आप सफर कर सकते हैं। कालका शिमला रेलवे, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जैसी ऐतिहासिक ट्रेनें भारतीय रेलवे का एक नए रूप देता है। रेलवे न केवल सस्ता और सुविधाजनक है, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी है। क्या आपने कभी भारतीय रेलवे में सफर किया है? अब आते हैं भारत की यातायात व्यवस्था की दूसरी नंबर पर, जो कि है सड़क मार्ग। अगर भारतीय रेलवे देश की जीवन रेखा है, तो सड़कें इसकी धमनियां हैं। भारत में 60 लाख किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें हैं, जो हर गांव, शहर और राज्यों को जोड़ती हैं। सड़क मार्ग में हाईवे और एक्सप्रेसवे शामिल है। नेशनल हाईवे NH-44, जो कि भारत का सबसे लंबा हाईवे है और ये उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है। यमुना एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जैसे आधुनिक और तेज सड़कें, जो सड़क मार्ग में सफर को तेज और आरामदायक बनाती है। सड़क मार्ग में परिवहन के मुख्य साधन में सरकारी और प्राइवेट बसें जैसे UPSRTC, SBSTC, VRL, रेड बस जैसी साधन उपलब्ध है। ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, टैक्सी और ओला, उबर जैसी कैब सेवाएं भी शामिल हैं। गांव में बैलगाड़ी, साइकिल, ट्रैक्टर भी शामिल है। भारत में सड़कों का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। सरकार भारतमाला परियोजना के तहत नई सड़कों बना रही है, जिससे सफर और आसान होगा। अब आते हैं तीसरे नंबर पर, जो कि है भारत की हवाई यात्रा। एक समय था जब हवाई यात्रा केवल अमीरों तक सीमित थी, लेकिन आज सस्ती विमान सेवाओं ने इसे आम लोगों के लिए भी सुलभ बना दिया है। भारत में अब 140 से भी ज़्यादा हवाई अड्डे हैं और देश का एविएशन सेक्टर दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेक्टर है। प्रमुख एयरलाइंस में एयर इंडिया, इंडिगो, विस्तारा, स्पाइस जेट शामिल है। उड़ान योजना के तहत छोटे शहरों को भी हवाई यात्रा से जोड़ने की सरकारी प्रयास जारी है। रोजाना लाखों लोग हवाई सफर करते हैं। भारत की यातायात व्यवस्था की चौथी नंबर पर आते हैं, जो कि है जल परिवहन व्यवस्था। भारत के पास 7,500 किलोमीटर लंबा समुद्र तट और कई नदियां हैं, जो जल परिवहन के लिए आदर्श हैं। हालांकि यह सेक्टर अभी भी विकसित हो रहा है। गंगा नदी में वाराणसी कोलकाता जल मार्ग, मुंबई और गोवा में फेरी सेवाएं, केरल के बैकवाटर में हाउस बोट पर्यटन भारत की मुख्य जल मार्ग से है। भविष्य में जल मार्गों के विस्तार से यात्रा और सस्ती व सुविधाजनक हो सकती है। अब आते हैं पांचवें नंबर पर, जो कि है भारत की मेट्रो परिसेवा। भारत में शहरों की बढ़ती आबादी के साथ मेट्रो सेवाएं यातायात का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। दिल्ली मेट्रो, मुंबई मेट्रो, चेन्नई और कोलकाता की मेट्रो सेवाएं लाखों लोगों को जोड़ती है। कोलकाता मेट्रो भारत की पहली मेट्रो सेवा थी। दिल्ली मेट्रो दुनिया की सबसे लंबी और स्वच्छ मेट्रो नेटवर्क में गिनी जाती है।
इस सब के बावजूद ऐप आधारित बाइक और स्कूटर सेवाएं जैसे यूलू, रैपिडो, बाउंस जैसी सेवाएं भी शामिल हैं। भारत की यातायात व्यवस्था जितनी विशाल है उतनी ही अनोखी भी। यह केवल सफर का जरिया नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता और विकास का प्रतिबिंब भी है। क्या आपने इनमें से किसी भी यात्रा का अनुभव किया है तो हमें कमेंट में बताइए।